हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंस्पायर स्टडी। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम लोग रेलवे एएलपी टेक्नीशियन के लिए साइंस को कवर करेंगे। देखिए, ये आपका कंप्लीटली आपका एक नोट्स आपका है जिसमें कि सिलेक्टिव क्वेश्चन प्लस आपका प्रीवियस ईयर आपको दिया गया है और न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग एग्जाम्पलर एनसीईआरटी सारा कुछ इसके अंतर्गत आपको सिलेक्ट किया गया है। तो इसको हम लोग कवर करेंगे। अगर आप ऑलरेडी सारी चीज़ों को आप कवर कर चुके हैं तो आपको रिविजन के रूप में लगाना है और ये आपके कंप्लीटली आपका नोट्स आपका है, तो आपको ध्यानपूर्वक सारे क्वेश्चन को प्रिपेयर भी करना है। सेशन एंड होने के बाद इसका कंप्लीटली आपको जो पीडीएफ है ये आपको आंसर आपको टिक करके भेज दिया जाएगा ताकि आप इसको प्रॉपर तरीका से रिवीजन कर पाएं। तो आइए आज की इस क्लास को हम लोग कंटिन्यू करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। कहा जा रहा है कि चित्र में दर्शाए अनुसार तीन विद्युत परिपथों में कोई सेल प्रतिरोधक कुंजी तथा एमीटर के विभिन्न प्रकार से व्यवस्थित किया गया है, तो एमीटर द्वारा रिकॉर्ड की गई धारा क्या होगा, ये आपको पर पूछा है। देखिए, यहाँ पर आपको ऑप्शन आपको सामने दिया गया है और कुछ क्वेश्चन में आपको मेंशन भी आपको मिलेगा जो ऑलरेडी आपका प्रीवियस ईयर में आपका पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए, आपको तीनों जो आपको यहाँ पर फिगर दिया गया है ये तीनों आप देखेंगे तो आपका इक्वल है और तीनों में जो धारा का मान होगा ये आपका दोस्तों आपका समान होगा। अगर आप फिगर अच्छे तरीका से अगर इलेक्ट्रिसिटी को अगर आपने क्लियर किया हुआ है तो यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा कि आपके सभी प्रकार के प्रतिरोध में आपका यानी प्रकरणों में ये आपका समान होगा। तो डी ऑप्शन अगर आपने यहाँ पर दिया है तो बिल्कुल आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से दिया गया है। कहा जा रहा है कि गलत कथन का चयन करें। देखिए, मैं आपको फिर से बता दूं कि पहले आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है। कुछ क्वेश्चन को कवर करने के बाद जस्ट आपको जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ एग्जाम्पलर और एनसीईआरटी आपको दिया गया है। तो देखिए, क्वेश्चन जो हमारा बोला जा रहा है कि गलत कथन इनमें से कौन सा आपको दिया गया है, ये आपको पूछा जा रहा है। पहला है दोस्तों कि एक स्विच एक सर्किट में विद्युत प्रवाह का स्रोत है, ये जो कि आपका बिल्कुल आपका गलत है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा क्योंकि ये विद्युत प्रवाह का स्रोत नहीं हो सकता है बल्कि ये विद्युत परिपथ को भंग करता है। अगर बात करेंगे हम लोग स्विच का, तो स्विच का जो आपका फ्यूज आपका बना हुआ रहता है। देखिए, आपको कहा जा रहा है कि स्विच, चलिए यहाँ पर तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो गया। वही अगर आपको ये पूछा जाता है फ्यूज के बारे में तो दोस्तों याद रखना ये आपका टीन और आपका ये आपका शीशा का आपका बना हुआ, तो ये आपका टीन है और ये आपका शीशा है जिससे कि आपका फ्यूज का निर्माण किया जाता है। और जो आपके फ्यूज होता है इसका प्रतिरोध अधिकतम और गलनांक आपका निम्न होता है। तो ये सभी पॉइंट आपको यहाँ से याद रखने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि बिजली के बल्ब में प्रकाश किसके चमकने या प्रकाश उष्मा से कारण से उत्पन्न होता है, ये आपको पूछा है। तो बताइए आप सभी लोग राइट आंसर आपका क्या होगा। बिजली के बल्ब में प्रकाश पूछा है कि प्रकाश किसके चमकने के कारण उत्पन्न होता है। तो देखिए, आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका पतला फिलामेंट के कारण से जो टंगस्टन का बना होता है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि टॉर्च के बल्ब का फिलामेंट बना होता है, टॉर्च के बल्ब का फिलामेंट बना होता है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा एक पतला तार का। तो डी ऑप्शन अगर आपने यहाँ पर दिया है तो आपका राइट हो जाएगा। फटाफट आप सभी लोग जो है इसको रिवीजन के रूप में आप कवर करते चलेंगे और थोड़ा फास्ट चलने का प्रयास करेंगे ताकि कम समय में एक बार पुनः आप चीज़ों को जो है रिवीजन कर पाए। जब चित्र में दर्शाए अनुसार तांबे के तार ए से बी पूछा है कि ए बी से विद्युत धारा प्रभावित होती है, तो तार के बारे में आपको बताना है। तो फिर जहाँ से ए से आपका बी की ओर प्रभावित हो रहा है तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे, ये आपको ऊपर पूछा है। तो देखिए यहाँ पर आप आइए देखते हैं ऑप्शन आपको क्या दिया गया है। तो ऑप्शन कुछ इस प्रकार से हमारा दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा इसके पास रखी एक चुंबकीय सुई को विक्षेपित करेगा, क्योंकि ओरेस्टेट नामक वैज्ञानिक ने बताया था कि जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रभावित किया जाता है तो ये आपके जो है मैग्नेटिक फील्ड को उत्पन्न करता है। चलिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है उस कथन का चयन करें जो विद्युत फ्यूज के मामले में सही नहीं है। विद्युत फ्यूज के मामले में कौन सा आपका सही नहीं दिया गया है। तो फिर आपका राइट आंसर हो जाएगा कि करंट की एक न्यूनतम सीमा होती है जो विद्युत परिपथों में सुरक्षित रूप से प्रभावित हो सकती है। तो ये आपका पर राइट आंसर ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि जब कोई स्विच ऑफ स्थिति में हो तो इसके बारे में बताइए कि कौन सा स्टेटमेंट आपका राइट दिया गया है। तो फिर यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है कि सर्किट सेल से पॉजिटिव टर्मिनल से शुरू होने वाला सर्किट स्विच को रोकता है, तो ये आपका बिल्कुल गलत है। अगला कहा जा रहा है कि सर्किट आपका खुला रहता है, तो ये आपका बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। अगला देखिए कहा जा रहा है कि इससे कोई धारा प्रभावित नहीं होती है। देखिए कहा जा रहा है कि जब स्विच आपका ऑफ की स्थिति में हो तो इससे कोई धारा प्रभावित नहीं होता है, जो कि आपका बिल्कुल करेक्ट दिया गया है। कुछ समय के बाद करंट प्रभावित होता है, जो गलत है। तो इस प्रकार से 2 और 3 आपका राइट हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पर देखिए करेक्ट आंसर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रिक के गैजेट उपकरणों सर्किट का उपयोग करते समय निम्नलिखित में से कौन सी सावधानियां
बरतने की आवश्यकता नहीं है। देखिए एलपी टेक्नीशियन के अंतर्गत इस प्रकार से क्वेश्चन आपके काफ़ी ज़्यादा आपका दोस्तों पूछा जाता है, और इलेक्ट्रिसिटी है जहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके इलेक्ट्रिसिटी यानी फिजिक्स से ही आपके पूछे जाते हैं, तो इसको यहाँ पर आपको प्रॉपर तरीका से कवर करने हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा कि हमें कभी भी स्विच को ऑन पोजिशन में रखना नहीं चाहिए। तो ऑप्शन अगर आपने डी दिया है तो बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि शुष्क मौसम में कंघी करते समय कभी कभी हमें बालों के एक दूसरे से दूर जुड़ने का अनुभव होता है, इसके लिए उत्तरदायी बल्ब कौन सा है, बल कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा स्थिर विद्युत बल। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि दो वस्तुएं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है या प्रतिकर्षण हो सकता है? तो आपका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ये चुंबकीय बल या स्थिर वैद्युतिक बल हो सकता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि विद्युत धारा उत्पन्न कर सकती है। तो देखिए जो हमारा विद्युत धारा होता है ये इलेक्ट्रिक फील्ड को उत्पन्न करता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर राइट आंसर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। रासायनिक तापीय या चुंबकीय प्रभाव को उत्पन्न करता है। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि बूझो के चाचा जी ने उसके गांव के निकट विद्युत लेपन का एक कारखाना लगाया है। इस कारखाने में पूछा है कि अपशिष्ट का निपटारा उन्हें करना चाहिए। तो अपशिष्ट का जो निपटारा करना चाहिए इन्हें करना चाहिए स्थानीय प्रशासन द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार। तो डी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से है कि निम्नलिखित में से कौन से विलयन से विद्युत का चालन नहीं होता है? देखिए विद्युत का चालन आपका वनस्पतिक तिल से नहीं होगा, बाकी आपका सिरका से हो सकता है, नींबू के रस से, और आपके टोटी का पानी से हो सकता है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युतदर्शी एक उपकरण है जिसका उपयोग ज्ञात करने में किया जाता है, या पूछा है कि कोई वस्तु। तो आंसर इसका लगाइए आप सभी लोग। राइट आंसर क्या है? कहा जा रहा है कि विद्युतदर्शी एक उपकरण है जिसका उपयोग यह ज्ञात करने में किया जाता है क्या कोई वस्तु। तो दोस्तों हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा क्या कोई वस्तु आवेशित है या नहीं है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर फर्स्ट आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है कि जब दो आवेशित वस्तु एक दूसरे के समीप लाई जाती है तो आवेशित वस्तुओं के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से सबसे उपयुक्त विकल्प का आपको चयन करना है। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा आकर्षित या प्रतिकर्षित कर सकता है, जो इस बात पर निर्भर करेगा कि उन पर किस प्रकार का आवेश है। तो बी ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रतिरोधकता में कब परिवर्तन नहीं होता है? आंसर लगाइए आप लोग। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, तो फटाफट आपको देखते चलना है। प्रतिरोधकता में कब परिवर्तन नहीं होता है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रतिरोधक की आकृति में परिवर्तन होने पर। तो डी ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है विद्युत शक्ति के मात्रा को इस प्रकार व्यवस्थित किया जा सकता है या व्यक्त किया जाता है? चलिए आंसर लगाइए। तो आप सभी लोग राइट आंसर आपका क्या है? तो फिर से आपका राइट आंसर हो जाएगा वोल्ट एम्पियर। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विद्युत शक्ति की मात्रा को इस प्रकार भी व्यवस्थित किया जा सकता है। तो आपका पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा वोल्ट एम्पियर। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स हमारा कहा जा रहा है कि निम्न परिपथों में 12 वोल्ट बैटरी से जुड़े प्रतिरोधक अथवा प्रतिरोधकों के संयोजन में उत्पन्न ऊष्मा क्या होगा? ये आपको पर पूछा जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर आपको प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है? ऊष्मा। अब देखिए ऊष्मा का मैंने आपको फॉर्मूला बताया हुआ है, H = आपका I² आपका RT होता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको सिंपली आपको सॉल्व करना है और इसका देख लीजिए कि किसमें आपका वैल्यू आपका ज़्यादा आता है, तो वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए दोस्तों जो आपका सबसे आपका मैक्सिमम आएगा ये आपका थर्ड आपका फिगर में आएगा। इसको जिसे आप लोग सॉल्व करेंगे तो आपका थर्ड फिगर में आएगा। तो इस प्रकार से हमारा राइट आंसर जो होगा ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। तो इसको आप लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है किसी कहा जा रहा है कि दिए गए धातु के तार की विद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करती है। दिए गए धातु के तार की विद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करता है तो के पदार्थ की प्रकृति पर, यानी कि जो तार है इसके पदार्थ की प्रकृति पर डिपेंड करता है। तो डी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से है, कोई विद्युत केतली 220 वोल्ट पर प्रचलित होने पर 1 किलोवाट विद्युत शक्ति उपयुक्त करती है, इसके लिए किस अनुपातांक के फ्यूज तार का उपयोग किया जाना चाहिए? तो यहाँ पर देखिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा 5 एम्पियर का। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि 2 ओम और 4 ओम प्रतिरोध के दो प्रतिरोध को किसी बैटरी के साथ संयोजित करते हैं, यानी करने पर यदि ये प्रतिरोधक डैश है। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि जैसे कि 2 ओम और 4 ओम प्रतिरोध के दो प्रतिरोधकों को किसी बैटरी के से संयोजित किया जाता है, तो पूछा जा रहा है कि ये प्रतिरोध, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? तो यहाँ पर देखिए हमारा सही आंसर है आपका कि श्रेणी क्रम में संयोजित हो तो इससे समान धारा प्रभावित होता है। तो ऑप्शन अगर आपने बी दिया है बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। साथ ही सभी का मैंने जो है
कॉन्सेप्ट आपको ऑलरेडी आपको रिवील करा दिया हुआ है। आपको ये पता होना चाहिए कि जब क्या होता है कि सीरीज में कोई अगर आपका जैसे कि रेसिस्टेंस आपका जुड़ा हुआ रहता है तो इसमें जो आपका धारा का मान होता है ये आपका समान होता है। जबकि आप देखेंगे कि आपका जब पैरेलल में आपका कोई जुड़ा हुआ रहता है, इस प्रकार से आपका जुड़ा रहता है और यहाँ से अगर करंट दिया जाए तो ये आपका क्या होता है कि इसमें जो आपका वोल्ट होता है ये आपका समान होता है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर आपका देखिए करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट का जा रहा है कि यदि किसी प्रतिरोधक से प्रभावित धारा में 100% वृद्धि की जाए तो पूछा जा रहा है कि तो क्षयित ऊर्जा में कितनी वृद्धि होगी, ये आपको पूछा जा रहा है। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा 300%। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी राइट है। अगला क्वेश्चन है कि कोई विद्यार्थी किसी प्रयोग को करने के पश्चात क्रमशः R1, R2 तथा R3 प्रतिरोध की नाइक्रोम तार के 3 नमूनों के भी आई ग्राफ आरेखित करता है तो निम्नलिखित में से कौन सा आपका करेक्ट दिया गया है, ये आपको पूछा रहे। तो यहाँ पर देखिए साथियों हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ये आपका इस प्रकार से होगा R3, उसके बाद आपका यहाँ पर ग्रेटर देन आपका R2 ग्रेटर देन आपका R1 होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन आपको यहाँ पर सी में दिया गया है तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि 5 प्रतिरोधकों को जिसमें प्रत्येक का प्रतिरोध 1/5 ओम है तो पूछा जा रहा है कि उपयोग करके कितना अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त किया जा सकता है। तो आपको यहाँ पर सिंपली बताना है कि कितना आपका मैक्सिमम प्रतिरोध को प्राप्त किया जा सकता है। तो दोस्तों आपको सिंपली ये करना है कि आप इसको श्रेणी क्रम में आप ऐड कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए 1 अपॉन आपका 5, 1 अपॉन आपका 5, फिर आपका 1 अपॉन आपका 5, फिर 1 अपॉन आपका 5, फिर 1 अपॉन आपका 5। तो इस प्रकार से आपका हो जाएगा। इसका एलसीएम लीजिएगा तो यहाँ पर आपका 5 होगा, ऊपर आपका ऐड होगा तो ये आपका 5 हो जाएगा। कट करके आपका 1 आएगा तो इसका जो राइट आंसर आपका आएगा ये आपका 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आप लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। इसका देखिए जो आपका राइट आंसर आपका आएगा ऑप्शन आपका यहाँ पर डी जो है आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है लंबाई एल तथा एक समान अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए के किसी बेलनाकार चालक का प्रतिरोध आर है, समान पदार्थ के किसी अन्य चालक जिसकी लंबाई 2L तथा प्रतिरोध आर है कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है, ये आपको ऊपर पूछा है। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो राइट आंसर दिया गया है ऑप्शन आपका यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा बोला जा रहा है कि 5 प्रतिरोधकों को प्रत्येक का प्रतिरोध दिया गया 1/5 ओम है तो पूछा है कि उपयोग करके कितना न्यूनतम प्रतिरोध बनाया जा सकता है। तो न्यूनतम प्रतिरोध कैसे बनाएंगे, तो आपको देखिए सिंपली क्या करना है कि न्यूनतम आपको प्रतिरोध बनाना है तो इसको समांतर क्रम में आपको जोड़ना है। समांतर क्रम का फॉर्मूला होता है 1/r इक्वल टू आपका 1/r प्लस 1/r डॉट डॉट डॉट। तो इसको आप यहाँ पर सिंपली 5 बार ऐड करेंगे, इसका करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा। तो इसको आपको सॉल्व करना है तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन आपका बी आएगा। आप इसको सॉल्व करेंगे क्योंकि न्यूमेरिकल मैंने कंप्लीटली इसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दिया है। जो लोग टेलीग्राम के साथ ऐड नहीं है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक डाला गया है तो टेलीग्राम को आपको ज्वाइन करना है, जहाँ पर आप ऐड होकर के बेहतरीन तरीका से आप सारे चीज़ों को क्लियर कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि अधिकतम विभव प्राप्त करने के लिए सेलों के श्रेणी क्रम यानी कि सेलों का श्रेणी संयोजन चित्र को उचित रूप में निरूपित करने वाला संयोजन कौन सा दिया गया है, ये आपको पर बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा देखिए जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ये आपका पहला वाला आपका करेक्ट दिया गया है। ठीक है, ये आपका एक तरह से आपका कैपेसिटर है तो आपका देखिए पहला राइट हो जाएगा और इस प्रकार से अगर देखेंगे तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट का जा रहा है कि उस परिपथ को पहचानिए जिसमें विद्युत अवयव उचित प्रकार से संयोजित किया गया हो। बताइए आप सब लोग राइट आंसर आपका क्या है, किसमें उचित प्रकार से आपका संयोजित किया गया है। तो फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी, क्योंकि जो आपका गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है रेसिस्टेंस के पास, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से आपको दिया गया है। अगला कहा जा रहा है कि किसी विद्युत बल्ब के फिलामेंट द्वारा 1 एम्पियर धारा ली जाती है, फिलामेंट के अनुप्रस्थ काट से पूछा रहे 16 सेकेंड में प्रभावित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होगी। तो आपका देखिए राइट आंसर हो जाएगा 10 टू दी पावर आपके 20 के इक्वल होगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी विद्युत परिपथ में विद्युत स्रोत के साथ 3 तापदीप्त बल्ब ए बी सी किसके अनुक्रमांक क्रमशः 40 वाट 60 वाट तथा 100 वाट है पार्श्वक्रम में संयोजित है। तो पूछा रही इसकी चमक के संबंध में इनमें से कौन सा कथन आपको सही दिया गया। तो आपको सिंपली ये ध्यान में रखना है कि आपको 40 वाट 100 वाट और यहाँ पर आपको देखिए 40 वाट और आपको 60 वाट और 100 वाट दिया गया। तो सबसे अधिक जो चमक होगा ये आपके 100 वाट वाला में होगा। तो आइए हम लोग ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन आपको क्या दिया गया है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आपको बताना है अब आपका राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या है। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा।
बल्ब बी की चमक जो है ए की तुलना में अधिक होगा। तो यहाँ पर देखिए अगर आपने ऑप्शन सी को दिया है तो बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। बल्ब बी की जो चमक है ए की तुलना में क्या होगा, अधिक होगा। बल्ब बी की चमक जो है ए की तुलना में क्या हो जाएगा, आपका अधिक हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए बल्ब जो आपका बी है इसका चमक ए की तुलना में अधिक हो जाएगा, क्योंकि ये आपका 60 वाट का है, तो इसका आपका निश्चित रूप से आपका अधिक होगा। तो इस प्रकार से आपको चीज़ों को ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा वोल्टता को निरूपित करता है। देखिए फ्रेंड्स, अगर वोल्टता की बात करेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा किया गया कार्य अपॉन आपका विद्युत धारा इनटू आपका समय होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है किसी विद्युत परिपथ में दो प्रतिरोधक जिनके प्रतिरोध क्रमशः 2 ओम, 4 ओम और 6 वोल्ट की बैटरी से श्रेणी क्रम में संयोजित है। पूछा है कि 4 ओम प्रतिरोध 5 सेकंड में कितनी ऊष्मा क्षय करेगी, ये आपको बड़ा पूछा रहा है। इसको सिंपली आप सॉल्व करेंगे, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा 20 जूल। इसको बिल्कुल हम सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि इसका कंप्लीटली मैंने आपको सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दिया है। तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाला गया है, वहां से जाकर के आप लोग कंप्लीटली चीज़ों को आप लगाएंगे। कंप्लीटली जितनी भी ऑथेंटिक आपका न्यूमेरिकल है मैंने आपको स्पेशल आपको प्रोवाइड किया हुआ है, तो आप सभी लोग जाकर के उसको सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि घरेलू संधारित्रों को लघु पतन अथवा अतिभारण से बचाने के लिए किए जाने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय क्या है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्यूज का उपयोग। तो बी ऑप्शन अगर आपने दिया है तो बिल्कुल आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है एक कंडक्टर का प्रतिरोध किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। कंडक्टर का जो प्रतिरोध होता है अनुप्रस्थ भाग यानी अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी जो आपका रेसिस्टेंस होता है आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन आपका ए के आपका इक्वल होता है। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट का जा रहा है एक प्रतिरोधक में से विद्युत धारा आई प्रभावित होती है, एक स्रोत प्रतिरोधक में भी विभवांतर बनाए रखता है, समय टी में स्रोत द्वारा आपूर्ति की गई ऊर्जा की मात्रा कितनी होगी, ये आपको पर पूछा है। तो फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये आपका VIT हो जाएगा। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट है। अगला क्वेश्चन है यदि कंडक्टर का प्रतिरोध दोगुना हो जाता है तो विद्युत धारा आधी हो जाती है, यह किस कारण से होता है, ये आपको पर बताना है। देखिए यदि कंडक्टर का प्रतिरोध दोगुना हो जाता है तो विद्युत धारा आधी हो जाती है, इसका मुख्य पूछा है कि इसका किस कारण से होता है, ये आपको पर पूछा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आई बराबर आपका V/R, क्योंकि V इक्वल टू आपका फॉर्मूला होता है IR जो आपके ओम्स लॉ है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि ओम के नियम अनुसार यदि करंट I बढ़ता है और संभावित कहा जा रहा है कि वोल्ट जो आपका है ये आपका अस्थिर है, तो इसके बारे में आपका राइट आंसर हो जाएगा कि प्रतिरोध आपका कम हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए आपका पहला ऑप्शन राइट है। फ्रेंड्स आपका जो फॉर्मूला होता है R इक्वल टू आपका V/I आपका I होता है, ध्यान रखेंगे क्योंकि V इक्वल टू आपका IR होता है, तो R इक्वल टू V अपॉन आपका I हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर इसको स्थिर रखा गया है और करंट का मान आपका बढ़ा दिया जा रहा है, तो रेसिस्टेंस जो आपका है ये आपका कम हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगर देखेंगे तो आपको दिया गया प्रतिरोध कम हो जाता है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से वैज्ञानिक ने 2 बार पूछा है कि 2 आवेशित कणों के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को नियंत्रित करने वाला नियम दिया था। चलिए आंसर लगाइए इसका फटाफट आप लोग। राइट आंसर क्या है, तो ये देखिए आपका दिया था वैज्ञानिक का नाम है आपका चार्ल्स कूलम। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि कूलम का नियम क्या कहलाता है। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा कूलम का नियम क्या कहलाता है। तो आपका देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 बिंदुओं के मध्य आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का परिमाण 2 आवेशों की मात्रा के गुणनफल अनुक्रमानुपाती होता है और उसके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जो आपका कूलम्स लॉ है। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट है। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि विद्युत रोधियों की प्रतिरोधकता कितनी होती है। विद्युत रोधियों की प्रतिरोधकता कितनी होती है, तो आपका डी करेक्ट हो जाएगा। 10⁻⁴ आपका 12 ओम मीटर से आपका 10⁻⁴ आपका 17 ओम मीटर के इक्वल होता है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है विद्युत प्रवाह को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा एमीटर का। तो डी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित उपकरणों में से कौन सा चालक में विभवांतर बनाए रखने में मदद करता है। तो यहाँ पर देखिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा सेल या बैटरी। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि चित्र में दिखाए गए संकेत को विद्युत परिपथ के संदर्भ में क्या कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको जो फिगर आपको दिया गया है आप देख पा रहे होंगे, इसको क्या कहा जाता है। तो दोस्तों इसे कहा जाता है विद्युत बल्ब। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि अस्थिर पूछा रहे कि रिक्त स्थान में पूछा उपयुक्त विकल्प को भरे। दिया गया 18 वोल्ट डैश पूछा रहे
ये डैश इंटू आपका 3 आपका महो के बराबर होता है। तो देखिए फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका 6 एम्पियर इंटू आपका 3 महो के बराबर होता है। तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन कहा जाए एक शुष्क सेल में ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होता है। ये जितने भी क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे इसको मैंने थियोरटिकल आपको बताया है, अब आपको रिवीजन करा रहे हैं तो कंप्लीटली यहाँ पर थोड़ा फास्ट चलने का प्रयास करेंगे। एक कहा जा रहा है कि एक शुष्क सेल में ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होता है। तो शुष्क सेल में ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा के रूप में संग्रहित होता है और जब इसे यूज किया जाता है तो रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होता है। तो यहाँ पर आपका रासायनिक ऊर्जा होगा डी करेक्ट है। 1 वाट पूछा है कि किसके इक्वल होता है। चलिए इसका आंसर लगाइए। तो सही आंसर आपका क्या है 1 वाट की अगर दोस्तों बात करेंगे तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका 1 जूल पर सेकेंड। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि विद्युत प्रवाह की अंतर्राष्ट्रीय मानक इकाई डैश है। विद्युत प्रवाह की अंतर्राष्ट्रीय मानक इकाई है आपका एम्पियर। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसमें निम्न प्रतिरोधकता होती है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर हो जाएगा नाइक्रोम। अगला क्वेश्चन देखेंगे कहा जा रहा है कि अगर किसी चालक का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो इसका उष्मीय प्रभाव डैश होगा। किसी चालक का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो उष्मीय प्रभाव भी इसका आधा हो जाएगा, क्योंकि आपका फॉर्मूला होता है H बराबर आपका आई स्क्वायर आपका RT। इसमें कुछ भी आधा करेंगे तो उष्मीय का जो आपका मान है आपका थर्मोडायनेमिक्स का जो आपका उष्मा का जो फॉर्मूला आपका होता है H इक्वल टू आपका आई स्क्वायर आपका RT, ये आपका डायरेक्टली आधा हो जाएगा। तो बी ऑप्शन आपके यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन है कि अत्यधिक प्रतिरोध वाले चालक को क्या कहा जाता है। अत्यधिक प्रतिरोध वाले चालक को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों इसे कहा जाता है प्रतिरोधक। बिजली के प्रतीक R का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, प्रतिरोध के लिए। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है यदि V अपॉन I का मान एक नियतांक हो तो इसे क्या कहा जाता है। तो R इक्वल टू आपका V अपॉन I यानी प्रतिरोध कहा जाता है। तो डी आपका सही है। अगला क्वेश्चन अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली के अनुसार विद्युत धारा की इकाई क्या है। तो विद्युत धारा का ऐसा इकाई जो आपका फ्रेंड्स होता है आपका राइट आंसर हो जाएगा एम्पियर। तो डी आपका राइट है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि गैल्वेनोमीटर परिपथ में संयोजित होने पर डैश की उपस्थिति का सूचक करता है। गैल्वेनोमीटर धारा की दिशा को बताता है। तो हमारा देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका राइट आंसर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ये धारा की दिशा को इंडिकेट करता है। अगला है एक परिवार में एक महीने में 320 इकाई ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। इसे पूछा रहे कि जूल में ये आपका कितना होगा। तो जूल में आपका राइट आंसर हो जाएगा 1152 गुना 10 पर पावर आपका 6। अब देखिए फ्रेंड सिंपल सा आपको करना यह है कि 1 जूल इक्वल टू 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल के बराबर होता है। मल्टीप्लाई करिएगा तो राइट आंसर आ जाएगा। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट बोला जा रहा है। अगला क्वेश्चन में हमारा कहा जा रहा है कि निम्नलिखित का सही आपको यहाँ पर मिलान करना है। अब देखिए यहाँ पर आपको वाट दिया गया है। तो देखिए जो वाट आपको दिया गया वाट की अगर बात करेंगे तो ये आपका न्यूटन मीटर पर सेकेंड के साथ आपका चला जाएगा। वाट दिया गया है तो ये आपके फर्स्ट के साथ चला जाएगा। अगला यहाँ पर दोस्तों आपको कहा जा रहा है किलो वाट। देखिए किलो वाट अगर देखेंगे तो ये आपका चला जाएगा 1000 आपका वाट के साथ चला जाएगा। किलो वाट घंटा 1 किलोवाट घंटा 3.6 इंटू 10 टू दी पावर 6 जूल के इक्वल होता है। 1 हॉर्स पावर 746। तो आपका यहाँ पर सही आंसर आपका फर्स्ट वाला करेक्ट है। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि ओम के नियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपको सत्य दिया गया है। तो देखिए आपका सही आंसर हो जाएगा किसी तार में प्रभावित होने वाला विद्युत धारा की मात्रा, यानी कि जो आपका विद्युत धारा की मात्रा तार के सिरों के मध्य विभवांतर के समानुपाती होता है, यानी कि भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपका आई होता है। तो इस प्रकार से हमारा सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि जब कई प्रतिरोध डैश में जोड़े जाते हैं तो उसका संयुक्त प्रतिरोध उनमें से न्यूनतम प्रतिरोध से कम होता है। तो देखिए प्रतिरोध कब कम होगा, जब इसे समांतर क्रम में जोड़ा जाएगा। तो आपका बी जो है बिल्कुल आपका करेक्ट दिया गया है। अगला कहा जा रहा है कि यदि दो चालक एक दिशा में पूछा रहे कि यदि दो चालक एक ही दिशा में धारा ले जाए तो इसके बारे में आप बताइए राइट आंसर क्या है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा एक चालक दूसरे को आकर्षित करेंगे। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि बल हुआ जो विद्युत को चलाता है डैश कहलाता है। पूछा है कि वह बल जो विद्युत को चलाता है डैश कहलाता है। तो इसे दोस्तों कहा जाता है विद्युत वाहक बल। किसी बंद परिपथ में वोल्टेज और विद्युत धारा का अनुपात डैश रहता है। तो देखिए आपका पर सही आंसर हो जाएगा समान रहता है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अच्छे सुचालक का विशिष्ट प्रतिरोध। अच्छे सुचालक का विशिष्ट प्रतिरोध तो आपका राइट आंसर हो जाएगा किसी निश्चित तापमान पर स्थिर रहता है और सुचालक के पदार्थ पर निर्भर करता है। तो डी ऑप्शन अगर आपने दिया है तो बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है किसी तार के पूछा रहा है किसी धातु के तार में विद्युत धारा का प्रवाह
इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के कारण से होता है। हालांकि आइए हम लोग यहाँ पर देखते हैं सही आपका चीज़ें क्या है। तो इलेक्ट्रॉन के कारण से, तो देखिए अगर आपने फर्स्ट ऑप्शन को हिट किया है तो बिल्कुल आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि एक स्थिर विद्युत आवेश उत्पन्न करता है। एक स्थिर विद्युत आवेश उत्पन्न करता है, बताइए सही आंसर क्या है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा केवल आपका वैद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, तो बी आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि कांच की छड़ को जब सिल्क के कपड़े से रगड़ा जाता है तब किस किस्म की विद्युत पैदा होता है, ये आपको पर बताना है। चलिए आंसर इसका लगाइए आप सभी लोग। राइट आंसर आपका क्या है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा, अस्थिर वैद्युत बल आपका उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि प्रतिरोध का यथार्थ मान कहा जा रहा है कि मापने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है। प्रतिरोध का यथार्थ मान मापने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा व्हीटस्टोन ब्रिज का, तो डी ऑप्शन आपका पर सही है। अगला क्वेश्चन है कि एक आदर्श मीटर का प्रतिरोध होता है। एक आदर्श मीटर का प्रतिरोध आपका शून्य होता है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। ये आपका एएलपी के अंदर अभी पूछा गया है, आपका याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है मीटर जो प्रतिरोध मापता है डैश कहलाता है। चलिए आंसर करिए, तो मीटर जो प्रतिरोध मापता है डैश कहलाता है, तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ओम मीटर, तो डी आपका करेक्ट है। अगला है किसी आर्मेचर की भुजाओं पर कार्यरत बल का परिमाण अधिकतम होता है जब भुजाओं की लंबाई डैश होती है, तो देखिए आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होता है, तो बी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है किसी वस्तु का परावैद्युत स्थिरांक हमेशा होता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एक से अधिक। चालक की लंबाई बढ़ने से डैश होगा, चालक की लंबाई को बढ़ा दी जाए तो प्रतिरोधकता आपका बढ़ जाता है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है अगर दो प्रतिरोधक समांतर क्रम में जोड़े जाएं तब पूछा है तुलनात्मक प्रतिरोध की मात्रा क्या होगी। तुलनात्मक प्रतिरोध की मात्रा क्या होगी, समांतर क्रम में जोड़ा गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रत्येक प्रतिरोध से आपका कम हो जाएगा, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो आज के इस क्लास को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं 72 क्वेश्चन पर ही आपका। इसके अंतर्गत काफ़ी क्वेश्चन आपको दिया गया है जो आपका सिलेक्टिव है, और यहाँ से रेलवे के अंतर्गत काफ़ी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, तो इसको हम लोग कंप्लीटली काफ़ी जल्दी रिविजन और कवर करेंगे। बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट किया है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, क्योंकि जब नेक्स्ट क्लास आपका अपलोड किया जाए तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप सारे क्लास को बिल्कुल आप विधिवत तरीका से आप कवर कर पाए। बाकी जो लोग चैनल पर पहली बार आए प्लेलिस्ट जाकर के आप लोग सारे क्लास को लगा सकते हैं। ऑलरेडी आपको कई सारे जो है नोट्स आपको कवर कराए गए हैं जो एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका डाला गया है, तो वहाँ से भी आप लोग ज्वाइन करके बेहतर इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।